नमस्कार देवियों और सज्जनों। आप पूछेंगे देवी कहाँ से आ गए, क्योंकि आज का यह वीडियो देवियों के लिए ही खास है। और अगर आप पुरुष हैं, जो कि हमारे व्यूअर करीब 75% व्यूअर पुरुष होते हैं, तो आप अपने धर्म पत्नी के साथ आ जाइए और साथ में कुछ पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ भी रख लीजिए, क्योंकि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। और आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो शायद हर विवाहित स्त्री को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या मेरा पति वास्तव में खुश है? रुकिए, उत्तर देने की जल्दी मत कीजिए, क्योंकि खुश दिखना और भीतर से खुश होना दोनों अलग बातें हैं। हम अक्सर पति को एक कमाने वाला व्यक्ति, प्रोवाइडर, परिवार के रक्षक, प्रोटेक्टर और जिम्मेदारियों को निभाने वाला इंसान के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उसके मन की आवाज सुनने की कोशिश की है? वह रोज सुबह उठता है, संघर्ष करता है, परिवार की जरूरतों को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को पीछे रखता है, अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाता है और फिर भी आगे बढ़ते रहता है। लेकिन उसके हृदय में कुछ अनकहे प्रश्न होते हैं। क्या कोई मेरी सराहना करता है? क्या कोई मेरे संघर्ष को समझता है? क्या कोई मुझे केवल मेरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व के लिए प्रेम करता है? आज का यह सत्र किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है साथियों, बल्कि आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है। आज हम उन 30 गहरे सत्य को समझेंगे जो हर पति अपने हृदय में चाहता है, लेकिन अक्सर शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि इन 30 बिंदुओं को हम अपने जीवन में उतार लें, तो विवाह केवल एक रिश्ता नहीं रहेगा, बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का एक पवित्र उत्सव बन जाएगा। तो आइए स्वयं को परखते हैं। स्कोर योरसेल्फ। पति को अपनी पत्नी से वास्तव में क्या चाहिए? व्हाट डज ए हस्बैंड ट्रूली नीड फ्रॉम हिज वाइफ? और यह किस लिए जानते हैं? एक सुखी, सफल और आध्यात्मिक वैवाहिक जीवन के लिए। तो आज मैं वह 30 स्वर्णिम सूत्र, 30 गोल्डन प्रिंसिपल फॉर ए हैप्पी, सक्सेसफुल एंड स्पिरिचुअली रिच्ड मैरिज की बात करेंगे। क्योंकि आज का विषय केवल विवाह, मैरिज का विषय नहीं है साथियों। यह हमारे परिवार, फैमिली, प्रेम, लव और विश्वास, ट्रस्ट, सम्मान, रिस्पेक्ट और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी, पार्टनरशिप का विषय है। जब भी वैवाहिक जीवन की बात होती है ना, तो अक्सर चर्चा होती है कि पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। इससे पहला वीडियो मैंने लास्ट वीक रिलीज किया था, जिसमें हमने इसके उलट एक पत्नी को पति से क्या चाहिए, और लोगों की मांग थी कि एक पति को पत्नी से क्या चाहिए, इस पर वीडियो बनाइए। तो आज उन सभी दर्शकों के आग्रह पर ही यह मैं वीडियो रिलीज करने जा रहा हूं कि आखिर पति को अपनी पत्नी से वास्तव में क्या चाहिए। साथियों, हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं ना, जहां पुरुषों को बचपन में एक ही शिक्षा दी जाती है: मजबूत बनो, रोना नहीं, कमजोर दिखाना नहीं, दर्द बताना नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये तमाम बात तो आती है ना हमारे जीवन में। संघर्ष स्वीकार करना नहीं। और धीरे धीरे वह इतना अभ्यास कर लेता है कि पूरी दुनिया को लगता है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको एक गहरा आध्यात्मिक सत्य बताना चाहता हूं। हर पुरुष बाहर से जितना मजबूत दिखता है ना, भीतर से उतना ही संवेदनशील होता है। वह भी प्रेम चाहता है, वह भी सम्मान चाहता है, वह भी समझा जाना चाहता है, वह भी किसी के सामने अपने मन की बोझ उतारना चाहता है। लेकिन समाज ने उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां रख दी है कि वह अपने आंसुओं को भी विलासिता
लग्जरी समझता है। जरा सोचिए, जब परिवार सो रहा है तब भी एक पति का मन जाग रहा होता है। वह सोच रहा होता है बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, बच्ची की शादी कैसे होगी, माता पिता की देखभाल कैसे होगी, भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, परिवार की जरूरतें कैसी पूरी होगी। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन मन में उनके अनकही चिंताएं चल रही होती है। और आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि पुरुषों में तनाव, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी और भावनात्मक दबाव, इमोशनल प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे हर परिस्थिति में मजबूत बने रहें। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव कुछ और कहती है। आध्यात्मिकता कहती है पुरुष केवल शरीर नहीं है, पुरुष केवल कमाने वाली मशीन नहीं है, पुरुष केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला प्राणी नहीं है। वह भी एक आत्मा है, सोल है। उसके भीतर भी भावनाएं हैं, उसके भीतर भी सपने हैं, उसके भीतर भी भय है, उसके भीतर भी प्रेम की भूख है। और आज का सबसे बड़ा संकट यह नहीं है कि लोग गरीब हो रहे हैं, सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग भावनात्मक रूप से अकेले, इमोशनली लोनली होते जा रहे हैं। घर बड़े हो रहे हैं, है ना, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहे हैं और डिजिट की संख्या बढ़ रही है, सुविधाएं भी बढ़ रही है, लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। और यही चिंता का कारण है। इसलिए एक पति को केवल अच्छा भोजन नहीं चाहिए, क्योंकि भोजन पेट भरता है, लेकिन प्रेम हृदय भरता है। उसे केवल सुंदर घर नहीं चाहिए, क्योंकि ईंट और पत्थर मकान बनाते हैं, लेकिन अपनापन घर बनाता है। उसे केवल आर्थिक सुविधा नहीं चाहिए, क्योंकि धन सुरक्षा दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। इसलिए साथियों, ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति भी भीतर से टूट सकता है यदि उसे भावनात्मक सहारा न मिले, और दुनिया का सबसे साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है यदि कोई उस पर विश्वास करे। महाभारत की कथा में हमने सुना ना कि अर्जुन महान योद्धा थे, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके पास शक्ति थी, ज्ञान था, कौशल था, वो सब कुछ था जो होना चाहिए था। लेकिन जब मुअन टूट गया तो गांडीव हाथ से छूट गया। आपने सुना ना, जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे और वो पीछे के सीट में बैठ गए, पूरा झंझना रहा। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति पर्याप्त नहीं होती, आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ भी आवश्यक है। और यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है? जब कोई हमें समझता है, जब कोई हमारी बात सुनता है, जब कोई हमारी असफलता में भी हमारा हाथ पकड़ता है, जब कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। पति को सबसे अधिक आवश्यकता एक ऐसी पत्नी को होती है जो केवल उसकी सफलताओं की प्रशंसक न हो, बल्कि उसके संघर्षों की साथी भी हो। जब दुनिया उसकी उपलब्धियां देख रही हो ना, तब पत्नी उसकी प्रयास देखे। जब दुनिया परिणाम देख रही हो ना, तब पत्नी उसकी नीयत देखे। जब दुनिया उसकी कमियां गिन रही हो ना, तब पत्नी उसकी संभावनाएं देखे। यही सच्चा प्रेम है। आज के आधुनिक युग में पति को केवल एक पत्नी नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक मित्र, फ्रेंड, एक विश्वास पात्र, कॉन्फिडेंट, एक प्रेरक, मोटिवेटर, एक सहयात्री, लाइफ पार्टनर, और कभी कभी एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, स्पिरिचुअल कंपेनियन भी। एक पुरुष, जानते हैं, तब सबसे अधिक खिलता है जब उसे यह विश्वास होता है कि चाहे संसार उसके विरुद्ध हो जाए, लेकिन घर में एक व्यक्ति ऐसा है जो उसे समझता है, जो उस पर विश्वास करता है और बिना शर्त, अनकंडीशनल उसके साथ खड़ा है। और यही विवाह का वास्तविक उद्देश्य है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है साथियों, विवाह दो आत्माओं का संकल्प है। यही सनातन संस्कृति हमें सिखाती है, जहां एक दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं करता,
बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनाने की शक्ति देता है। जब पति को यह भाव मिल जाता है, तब वह केवल परिवार का पालन करता प्रोवाइडर नहीं रहता, वह प्रेरित, ऊर्जावान, सफल और आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति बन जाता है। और तब विवाह सुविधा, जो आज पॉपुलर है ना, नैरेटिव कन्वीनियंस, ये नहीं बल्कि साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। साथियों, हर पुरुष बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है ना, भीतर से उतना ही संवेदनशील होता है। वह अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है, अपने सपनों को त्यागता है, अपनी इच्छाओं को रोकता है, अपनी आंसुओं को छिपाता है, लेकिन उसके हृदय में भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उसे केवल अच्छा भोजन, सुंदर घर या आर्थिक सुविधा नहीं चाहिए। आज हम सेल्फ असेसमेंट करने जा रहे हैं और वही 30 ऐसे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे जो किसी भी विवाह को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, खासकर अपनी बहनों से, माताओं से, महिलाओं से, आप हर बिंदु पर स्वयं से पूछिए कि क्या मैं अपने जीवन साथी को यह दे पा रही हूं। तो पहला बिंदु है सम्मान, रिस्पेक्ट। पुरुष प्रेम से पहले सम्मान चाहता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अधिकांश पुरुषों के लिए यह सत्य है। पति को सबसे अधिक पीड़ा तब नहीं होती जब उसकी आलोचना बाहर वाले करते हैं। उसे सबसे अधिक चोट तब लगती है जब उसका अपना जीवन साथी उसका सम्मान नहीं करता। जरा कल्पना कीजिए, पूरे दिन पति कार्यस्थल पर संघर्ष करके घर लौटता है और घर आते ही उसे सुनने को मिले, तुम कभी कुछ ठीक से कर नहीं सकते। ऐसे शब्द उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। इसके विपरीत यदि पत्नी कहे, मैं जानती हूं आप परिवार के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति दुगनी ऊर्जा से जीवन का सामना करता है। सम्मान प्रेम की मिट्टी है। जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम भी धीरे धीरे सूखने लगता है। और दूसरा बिंदु है विश्वास, ट्रस्ट। ये विश्वास जानते हैं, ये हमारे रिश्तों की सांस है। ट्रस्ट इज द ऑक्सीजन ऑफ रिलेशनशिप। यही विश्वास अगर समाप्त हो जाए तो रिश्ता जीवित दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से मर चुका होता है। पति यदि यह महसूस करना चाहता है कि उसकी पत्नी उस पर भरोसा करती है, हर समय संदेह, फोन चेक करना, अनावश्यक पूछताछ, बार बार शंका करना, यह हमारे रिश्ते को कमजोर करते हैं। इसलिए विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं है। विश्वास का अर्थ है मैं तुम्हारी नीयत पर भरोसा करती हूं। और तीसरा स्तंभ है साथियों, भावनात्मक सहयोग, इमोशनल सपोर्ट। समाज पुरुषों को बचपन से ही सिखाता रहा है, मत रो, मजबूत बनो, कमजोर मत दिखाओ। परंतु वास्तविकता यह है कि पुरुष भी भावनात्मक थकान महसूस करते हैं। उनके भी भय होते हैं, उनके भी तनाव होते हैं, उनके भी टूटने के क्षण होते हैं। पति को एक ऐसी पत्नी चाहिए जिसके सामने वह बिना किसी मुखौटे के स्वयं बन सके, जो केवल सफलता में नहीं, संघर्ष में भी खड़ी रहे। और चौथा बिंदु है सराहना, यानी रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। एक छोटा सा वाक्य, मुझे आप पर गर्व है, कई बार पति के लिए लाखों रुपए से अधिक मूल्यवान होता है। पुरुष अक्सर अपने प्रयासों की प्रशंसा सुनने के लिए तरस जाते हैं। वे जिम्मेदारियों के कारण मशीन की तरह काम करते रहते हैं, लेकिन जब पत्नी उनकी मेहनत को पहचानती है, तब उन्हें लगता है कि उनके संघर्ष का अर्थ है। और पांचवा बिंदु है घर में शांति, इनर पीस इन फैमिली लाइफ। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, घर वह स्थान है जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करता है। यदि घर में निरंतर शिकायत, विवाद और तनाव हो, तो पति धीरे धीरे घर से भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है। पति को एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां उसे मानसिक शांति मिले, जहां उसे लगे यह मेरा सुरक्षित स्थान है। और पांचवा बिंदु है समझ,
अंडरस्टैंडिंग विदाउट जजमेंट। यदि आप मुझसे पूछें कि एक पति अपने वैवाहिक जीवन में सबसे अधिक क्या चाहता है, तो जानते हैं मैं क्या कहूंगा? वह चाहता है उसे समझा जाए, सिर्फ सुना न जाए, सिर्फ देखा न जाए, सिर्फ परखा न जाए, बल्कि वास्तव में समझा जाए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा असफलता नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है गलत समझ लिया जाना। और हर गलती अपराध नहीं होती, हर असफलता अक्षमता नहीं होती, हर चुप्पी उपेक्षा नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर व्यवहार को देखते हैं, उनके पीछे छिपी परिस्थिति को नहीं। कई बार पति देर से घर आता है, पत्नी सोचती है उसे परिवार की परवाह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वह अतिरिक्त काम कर रहा हो ताकि बच्चों की भविष्य बेहतर बना सके। कई बार पति चुप रहता है, पत्नी सोचती है उसे मुझसे बात करना पसंद नहीं, लेकिन हो सकता है कि वह किसी की आर्थिक चिंता, कार्यस्थल के तनाव, जीवन की किसी उलझन से जूझ रहा हो। कई बार पति किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, पत्नी सोचती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है वह भीतर ही भीतर समाधान खोज रहा हो। समस्या यह है कि वह अक्सर व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर को देखते हैं, लेकिन उसके मन की अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड को नहीं समझते। और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो जानते हैं साथियों, हर मनुष्य अपने भीतर एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है। कोई आर्थिक संघर्ष से लड़ रहा, कोई आत्मविश्वास की कमी से, कोई भविष्य की चिंता से, कोई जिम्मेदारियों की बोझ से। और पुरुषों की एक विशेष चुनौती यह है कि समाज उन्हें अपनी कमजोरियां व्यक्त करने की बहुत कम अनुमति देता है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है मजबूत बनो, शिकायत मत करो, रो मत, मर्द को दर्द नहीं होता। परिणाम स्वरूप क्या होता है जानते हैं? बहुत से पति अपने दर्द को शब्दों में नहीं बल्कि चुप्पी में व्यक्त करते हैं, और यहीं पर पत्नी की समझदारी और संवेदनशीलता की परीक्षा होती है। एक सामान्य व्यक्ति व्यवहार को देखता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को देखता है, और एक प्रेम करने वाला व्यक्ति हृदय को देखता है। पति को हमेशा समाधान, सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता। कई बार उसे केवल महसूस करना होता है कि कोई उसकी बात समझे, कोई उसकी नीयत को पहचान रहा हो, कोई उसके संघर्षों को देख रहा हो, कोई यह कह रहा हो कि मैं तुम्हारी परिस्थिति समझने का प्रयास कर रही हूं। विश्वास कीजिए, यह एक वाक्य कई टूटते हुए रिश्ते को बचा सकता है। और आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहता है कि किसी भी संबंध की सबसे बड़ी भावनात्मक आवश्यकता है वैलिडेशन, अर्थात यह अनुभव कि मेरी भावनाएं और मेरे अनुभव महत्व रखते हैं। जब पति को घर में यह अनुभव मिलता है कि उसे बिना आलोचना, बिना तानों और बिना पूर्वाग्रह के सुना जा रहा, तब उसका तनाव कम होने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और उसका रिश्ता गहरा होने लगता है। आध्यात्मिक रूप से भी प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं है, बल्कि पहले उसे समझना है। जब भगवान भी हमें हमारी कमजोरियों सहित स्वीकार करते हैं, कमजोरी सहित बनाए ना, तो क्या हमें अपने जीवन साथी को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए? इसलिए अगली बार जब आपका पति कोई गलती करे ना, चुप रहे, थका हुआ दिखाई दे या अपेक्षा के अनुसार व्यवहार न करे, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैं उसकी परिस्थिति को समझ रही हूं? क्या केवल उसके व्यवहार का न्याय कर रही हूं? क्योंकि जहां निर्णय, जजमेंट समाप्त होता ना, वहीं से समझ, अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। और जहां से समझ शुरू होती है ना, वहीं से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। एक सफल पत्नी वह नहीं है जो हर समय सही हो, बल्कि वह है जो अपने पति के शब्दों से अधिक उसके मौन को समझ सके। क्योंकि कई बार पति को सलाह की नहीं, समाधान की भी नहीं, केवल एक ऐसे हृदय की आवश्यकता होती है जो उसे बिना शर्त समझ सके। और सातवां बिंदु है मित्रता, फ्रेंडशिप, बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स।
जब लोग विवाह की सफलता का रहस्य पूछते हैं ना, तो अधिकांश लोग लव, प्रेम, ट्रस्ट, विश्वास और सम्मान, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। निश्चित रूप से मैं भी सहमत होता हूं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके अलावे एक ऐसा तत्व है जो इन सब को लंबे समय तक जीवित रखता है, और वह है मित्रता, फ्रेंडशिप। और यही कारण है कि मैं अक्सर कहता हूं, महान विवाह केवल प्रेम से नहीं टिकते, महान विवाह तो मित्रता से टिकते हैं। प्रेम आकर्षण से शुरू हो सकता है, सम्मान परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, लेकिन सच्ची मित्रता समय के साथ और गहरी होती जाती है, प्रवान चढ़ता है उसका। और मैंने देखा है कि जिन पति पत्नी के बीच मित्रता होती है, वे केवल समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि जीवन का आनंद भी लेते हैं। वे केवल जिम्मेदारियां साझा नहीं करते, बल्कि अपने विचार, सपने, डर, असफलताओं और खुशियां भी साझा करते हैं। जब पति पत्नी मित्र बन जाते हैं ना साथियों, तो संवाद कभी समाप्त नहीं होता। वे केवल दिन भर की घटनाओं पर बात नहीं करते, गॉसिप नहीं करते, बल्कि जीवन के अर्थ, भविष्य के सपनों और अपने मन की गहराइयों पर भी खुलकर चर्चा करते हैं। उन्हें एक दूसरे के सामने कोई मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं होती, वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से मित्रता का अर्थ जानते हैं, निर्णय जजमेंट से अधिक समझ, अधिकार कंट्रोल से अधिक सहयोग, और अपेक्षा एक्सपेक्टेशन से अधिक स्वीकार्यता एक्सेप्टेंस। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी मित्रता को अत्यंत उच्च स्थान दिया। सच्चा मित्र वह होता है जो केवल आपके अच्छे समय में नहीं, बल्कि आपके संघर्षों में भी आपके साथ खड़ा रहे। और जब पति पत्नी केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन जाते ना, तब वह विवाह एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर यात्रा बन जाती है। क्योंकि मित्रता वह पुल है, ब्रिज है, जिस पर चलकर प्रेम समय की हर परीक्षा को पार कर जाता है। 8वां स्तंभ है सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव एंड हेल्दी कम्युनिकेशन। विवाह केवल प्रेम से नहीं चलता, बल्कि संवाद, कम्युनिकेशन से चलता है। प्रेम मन में हो सकता है, लेकिन यदि वह सही शब्दों में व्यक्त ना हो, तो कई बार गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। इसीलिए शब्दों में निर्माण की शक्ति भी है और विनाश की शक्ति भी। और एक कटु वाक्य जानते हैं ना, कुछ सेकंड में बोला जाता है, लेकिन उसका घाव वर्षों तक, ईयर्स टुगेदर, मन में रह सकता है। वहीं एक मधुर और सम्मानजनक वाक्य किसी व्यक्ति के टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर सकता है। बहुत से पति अपनी पत्नी से यह अपेक्षा नहीं रखते कि वह हर बात पर उनसे सहमत रहे। वे केवल इतना चाहते हैं कि असहमति भी अगर हो तो वह सम्मानजनक ढंग से व्यक्त की जाए। दैट्स ऑल। किसी समस्या पर चर्चा करना गलत नहीं है, लेकिन अपमानजनक शब्दों, व्यंग, तानों, टॉन्टिंग और तुलना के माध्यम से संवाद करना हमारे रिश्ते की नींव को कमजोर कर सकता है। और एक बुद्धिमान पत्नी समस्या पर आक्रमण करती है, व्यक्ति पर नहीं। वो कहती है, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना है, न कि तुम हमेशा गलत होते हो। यही सकारात्मक संवाद की पहचान है। और आध्यात्मिक दृष्टि से वाणी जानते हैं, हमारी स्पीच यह एक शक्ति है, ऊर्जा है। हमारी वाणी घर को स्वर्ग भी बना सकती है और तनाव का केंद्र भी। इसलिए बोलने से पहले 3 प्रश्न पूछिए खुद से। क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह प्रेम पूर्ण है? और ये तीनों कसौटियों पर जब पूरी हो जाना, तब सवाल कीजिए। पति पत्नी के बीच सबसे सुंदर संवाद वह नहीं होता जिसमें कोई जीतता है, हार जीत नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा, बल्कि वह होता है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। विन विन सिचुएशन होते हैं। क्योंकि मधुर शब्द केवल बातचीत नहीं बदलते, वे पूरे रिश्ते को, वातावरण बदल देते हैं। और 9वां स्तंभ है
वफादारी, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। विवाह की नींव जानते हैं, प्रेम पर रखी जा सकती है, लेकिन उसकी मजबूती वफादारी, लॉयल्टी पर निर्भर करती है। प्रेम रिश्ते की शुरुआत कर सकता है, लेकिन वफादारी ही उसे समय, परिस्थितियों और चुनौतियों की कसौटियों पर टिकाए रखती है। और दुर्भाग्य से आज वफादारी को केवल शारीरिक निष्ठा, फिजिकल फेथफुलनेस पर सीमित कर देखा जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक गहरी है साथियों। वफादारी केवल शारीरिक निष्ठा नहीं है। वफादारी का अर्थ होता है भावनात्मक निष्ठा, इमोशनल लॉयल्टी। जब आपका हृदय अपने जीवन साथी के सम्मान और हित के प्रति समर्पित हो। मानसिक निष्ठा, मेंटल लॉयल्टी, जब आप उसके प्रति विश्वास, सम्मान और सकारात्मक सोच बनाए रखें। परिस्थितियों के साथ निभाना, स्टैंडिंग टुगेदर थ्रू चैलेंजेस, जब कठिन समय आने पर भी आप उसका हाथ न छोड़ें। और किसी भी पुरुष के लिए सबसे बड़ी भावनात्मक सुरक्षा यह जानना है कि उसकी पत्नी केवल उसके अच्छे दिनों की साथी नहीं, बल्कि उसके संघर्षों की भी सहभागी है। जब व्यवसाय अच्छा चल रहा हो, जब सम्मान और सफलता मिल रही हो, तब साथ रहना बड़ा आसान होता है। लेकिन हमारी जीवन तो ऐसे नहीं है ना। ये तो ईसीजी के ग्राफ जैसा है ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आना बिल्कुल स्वाभाविक है ना। और वफादारी की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब हमारी परिस्थितियां विपरीत हो, विषम परिस्थिति हो। और आध्यात्मिक दृष्टि से वफादारी केवल व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उस वचन, कमिटमेंट के प्रति भी होती है जो विवाह के समय लिया गया था। और यह एक ऐसा संकल्प है जो कहता है, मैं केवल तुम्हारी सफलताओं में नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन से जुड़ी हूं। और सच्ची वफादारी तब सिद्ध नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्ची वफादारी तो तब प्रकट होती है जब जीवन कठिन हो जाए और फिर भी कोई आपका हाथ थामे रहे। क्योंकि हर पति अपने हृदय में यही विश्वास रखना चाहता कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी रहेगी, विश्वास के साथ, सम्मान के साथ और अटूट निष्ठा के साथ। 10वां स्तंभ है परिवार के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर हिज फैमिली। विवाह, मैंने कई बार बोला साथियों कि यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन यात्राओं का मिलन है। जब एक पुरुष विवाह करता है ना, तो वह केवल अपनी पत्नी को जीवन में नहीं लाता, बल्कि यह भी आशा करता है कि उसके जीवन में महत्वपूर्ण रिश्तों को सम्मान मिलेगा। हर पुरुष अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, संघर्ष में उसका साथ दिया, उसके सपनों को पंख दिए और जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसका मार्गदर्शन किया, उनके प्रति उसके मन में स्वाभाविक श्रद्धा और जुड़ाव होता है। इसलिए जब पत्नी उसके परिवार का सम्मान करती है, तो पति केवल यह नहीं देखता कि आप उसके माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं, वह यह महसूस करता है कि आप उसकी जड़ों, रूट्स, उसकी पहचान, आइडेंटिटी और उसके जीवन के इतिहास का सम्मान कर रही हैं। परिवार का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं है कि हर बात में सहमत होना आवश्यक है। मतभेद, ये जो डिफरेंसेस है ना, हर परिवार में हो सकते हैं, होना स्वाभाविक मानिए। विचार भी अलग हो सकते हैं, जीवन शैली अलग हो सकती, लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट और शिष्टता, कर्टसी कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। और परिपक्वता की पहचान यह नहीं है कि हम केवल अपने विचारों का सम्मान करवाएं, बल्कि यह है कि हम असहमति के बीच भी गरिमा बनाए रखें। और एक बुद्धिमान पत्नी रिश्तों को प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के रूप में नहीं देखती, बल्कि सहयोग, कोऑपरेशन के रूप में देखती है। वह समझती है कि पति को अपने और अपने माता पिता के बीच चुनाव करने की अगर स्थिति में ऐसा खड़ा करना उसके हृदय पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। और जब आप अपने पति के परिवार का सम्मान करती हैं ना, तो आप केवल रिश्तों को नहीं निभाती, बल्कि अपने वैवाहिक जीवन की नींव को और मजबूत बनाते होती है। क्योंकि सम्मान ये वह पुल है जो अलग अलग व्यक्तित्वों, पर्सनालिटीज,
पीढ़ियों, जनरेशन और फैमिली को प्रेम पूर्वक जोड़ता है। और 11वां बिंदु है प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट, बीइंग हिज चीयर लीडर। हर पुरुष के भीतर कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें वह हमेशा दुनिया के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ सपने उसके कैरियर से जुड़े होते हैं, कुछ उसके व्यक्तित्व के विकास से, कुछ परिवार के भविष्य से, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें वह वर्षों से अपने हृदय में संजो कर रखता है। लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि हर सपना सीधी राह से पूरा नहीं होता। कई बार असफलताएं आती हैं, कई बार परिस्थितियां साथ नहीं देती, कई बार आर्थिक समस्याएं रास्ता रोक देती है, और कई बार व्यक्ति स्वयं अपने विश्वास से संघर्ष करने लगता है। ऐसे ही क्षणों में पति को आलोचक, क्रिटिक नहीं, प्रोत्साहक, इनकरेजर की आवश्यकता होती है। वह चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसकी कमियों से पहले उसकी संभावनाओं को देखे, जो उसकी वर्तमान स्थिति से अधिक उसकी क्षमता पर विश्वास करे। और यही भूमिका एक पत्नी की सबसे सुंदर ढंग से निभा सकती है। कई बार पत्नी का छोटा सा वाक्य, मुझे आप पर विश्वास है, यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हैं, पति के भीतर जानते हैं सोई हुई ऊर्जा को जगा सकता है। और इतिहास गवाह है कि अनेक सफल पुरुषों के पीछे केवल उनका परिश्रम ही नहीं बल्कि किसी का अटूट विश्वास भी खड़ा था। और जब पूरी दुनिया संदेह कर रही हो और जीवन साथी विश्वास कर रहा हो, तो व्यक्ति असंभव लगने वाले लक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रोत्साहन केवल शब्द नहीं होते, यह ऊर्जा का संचार, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। जब आप किसी पर विश्वास करते हैं ना, तो आप उसके आत्मबल को मजबूत करते हैं। और एक महान व्यक्ति, एक महान पत्नी कहिए कि वह नहीं है जो केवल अपनी पति की सफलताओं पर गर्व करे, बल्कि वह है जो संघर्ष के दिनों में भी उसे उसकी शक्ति का एहसास कराती रहे। क्योंकि कई बार किसी पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन से अधिक एक ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता होती है जो कहे, मैं आपके साथ हूं और मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे। 12वां बिंदु है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस इंस्टीड ऑफ कांस्टेंट करेक्शन। जानते हैं साथियों, वैवाहिक जीवन में प्रेम को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी भूलों में से एक क्या है जानते हैं? हर समय अपने जीवन साथी को बदलने का प्रयास करना, टोका टोकी करना, वो भूत की बात करना। और विवाह के बाद अक्सर यह अपेक्षा पैदा हो जाती है कि पति हमारी सोच के अनुसार व्यवहार करे, हमारी पसंद के अनुसार बदले और हमारी कल्पना के अनुसार जीवन जिए। जैसा हमने प्रिंस देखा था, सम्राट देखा था, ऐसा हो। और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभवों, संस्कारों, व्यक्तित्व और जीवन यात्रा का परिणाम होता है। उसे पूरी तरह से बदलने का प्रयास करना, उसके व्यक्तित्व को स्वीकार करने के बजाय उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना, और यही असफलता हो जाता है। साथियों, सच्चा प्रेम किसी को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसकी वास्तविक पहचान को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सुधार, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को सीखना और विकसित होना चाहिए अंतिम सांस तक। लेकिन सुधार और निरंतर आलोचना, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म में बहुत अंतर होता है। जब पति को हर समय यह महसूस कराया जाए कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है, तो उसे हर बात में सुधारा जाए, उसकी कमियों को बार बार याद दिलाया जाए, तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत जब उसे यह अनुभव होता है कि उसकी खूबियों और कमियों सहित उसे स्वीकार किया जा रहा है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से बेहतर बनने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रेम का अर्थ स्वामित्व, पोसेशन नहीं है, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसे बदलने के पहले समझने का प्रयास करते हैं। और एक सफल विवाह दो परिपूर्ण लोगों का मिलन नहीं है, यह भ्रम में मत रहिए, बल्कि दो अपूर्ण लोगों का एक दूसरे को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने का साहस है।
क्योंकि जहां निरंतर सुधारने की जिद समाप्त होती है ना, वहीं से वास्तविक प्रेम, सम्मान और आत्मीयता की शुरुआत होती है। और 13वां बिंदु है निजी समय का सम्मान, रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस। विवाह का अर्थ साथ रहना है ना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान, इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त हो जाए। एक स्वस्थ और परिपक्व विवाह, हेल्दी एंड मैच्योर मैरिज की पहचान केवल निकटता, क्लोजनेस नहीं होती, बल्कि एक दूसरे के निजी समय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम का सम्मान भी है। हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ समय चाहिए। जैसे शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे हमारे मन को भी पुनः ऊर्जावान, रिचार्ज होने के लिए कुछ व्यक्तिगत समय चाहिए। कई बार पति अकेले बैठना चाहता है, कभी कोई पुस्तक पढ़ना चाहता, कभी ध्यान मेडिटेशन करना चाहता, कभी सुबह की सैर पर जाना चाहता, कभी पुराने मित्रों से मिलना चाहता और कभी केवल कुछ समय शांत रहना चाहता। इसका अर्थ यह नहीं है कि परिवार से प्रेम भंग हो रहा या वह रिश्तों से दूर हो रहा, बल्कि कई बार यह उसके मानसिक संतुलन, मेंटल बैलेंस और भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल वेलबींग की आवश्यकता होती है। और आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है ना, वह और अधिक संतुलित, रचनात्मक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एकांत, सोलिट्यूड आत्म विकास के महत्वपूर्ण साधनों में से दो हैं। भगवान बुद्ध, महावीर और अनेक ऋषि मुनि ने एकांत को आत्म जागरूकता का द्वार बताया है। निश्चित रूप से विवाह में साथ रहना आवश्यक है, लेकिन हर समय साथ रहना ही प्रेम का प्रमाण नहीं होता। सच्चा प्रेम अधिकार, कंट्रोल नहीं देता, बल्कि विश्वास, ट्रस्ट देता है। परिपक्व प्रेम वह है जो निकटता भी देता और स्वतंत्रता भी, साथ भी देता और व्यक्तिगत विकास के लिए स्थान भी देता है। क्योंकि जब पति पत्नी एक दूसरे के निजी समय और व्यक्तिगत विकास का सम्मान करते हैं, तब उनका रिश्ता बंधन नहीं, बल्कि एक सुंदर और संतुलित साझेदारी बन जाता है। और 14वां बिंदु है आर्थिक समझदारी, फाइनेंशियल विजडम, जिसे आप फाइनेंशियल मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। विवाह जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, केंद्र में रख के, यह केवल भावनात्मक समझदारी, इमोशनल पार्टनरशिप नहीं है, बल्कि यह आर्थिक साझेदारी, फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी है। प्रेम यह हमारे घर को जोड़ सकता है, लेकिन आर्थिक अव्यवस्था, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, कई बार अनावश्यक तनाव और संघर्ष का कारण बन जाती है। इसलिए एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं होता। धन कमाना महत्वपूर्ण है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन धन का विवेकपूर्ण उपयोग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन आर्थिक अनुशासन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। और यहीं पर एक समझदार और दूरदर्शी पत्नी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। पति को ऐसी पत्नी चाहिए जो केवल खर्चों की सूची न बनाए, बल्कि परिवार के आर्थिक भविष्य की सहभागी बने, जो यह समझे कि हर कमाई हुई राशि केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा के लिए भी है। एक परिपक्व पत्नी यह सोचती है हमारी बचत, जो सेविंग, कितनी है, आपातकालीन निधि, जो फाइनेंशियल फंड है या नहीं, बच्चों की शिक्षा, विवाह के लिए योजना क्या है, स्वास्थ्य सुरक्षा और भविष्य की तैयारी कितनी मजबूत है। और ऐसी सोच परिवार को आर्थिक स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करती है। परिवार की समृद्धि केवल आय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खर्च, बचत, निवेश की आदतों पर निर्भर करती है। और आर्थिक समझदारी केवल पैसों का प्रबंधन नहीं है, बल्कि भविष्य के प्रति जिम्मेदारी का परिचय है। एक बुद्धिमान पत्नी केवल घर नहीं संभालती, वह परिवार के भविष्य की संरक्षक भी होती है। क्योंकि जब पति पत्नी मिलकर आर्थिक निर्णय लेते हैं ना, तो केवल धन का निर्माण नहीं होता, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता, आने वाले पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार का निर्माण करते हैं। और 15वां बिंदु है निर्णयों में सहभागिता, पार्टनरशिप इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन पार्टनरशिप। विवाह का अर्थ
केवल जिम्मेदारियों को साझा करना नहीं है, बल्कि निर्णयों को भी साझा करना है। बहुत से पुरुष बाहर की दुनिया में नेतृत्व, लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। वे कार्यस्थल पर निर्णय लेते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और अनेक जिम्मेदारियां उठाते हैं। लेकिन घर लौटने के बाद वे केवल एक नेता नहीं बनना चाहते, वे एक साथी, पार्टनर चाहते हैं। पति अकेला योद्धा बनना नहीं चाहता, उसे जीवन साथी चाहिए। वह चाहता है कि जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में उसकी पत्नी केवल दर्शक, स्पेक्टेटर न रहे, बल्कि सहभागी, पार्टिसिपेंट बने। चाहे बच्चों की शिक्षा का विषय हो, विवाह का विषय हो, घर खरीदने का निर्णय हो, निवेश, इन्वेस्टमेंट की योजना हो, कैरियर परिवर्तन का प्रश्न हो या परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे। और जानते हैं, जब पत्नी सक्रिय रूप से अपनी समझ, विचार और सुझाव देती है ना, तो पति को यह अनुभव होता है कि वह इस यात्रा में अकेला नहीं है। और परिवार के सबसे अच्छे निर्णय तब लिए जाते हैं जब उनमें दोनों जीवन साथियों की भागीदारी होती है। एक व्यक्ति कुछ पहलुओं को देखता है, दूसरा अलग दृष्टिकोण लाता है। मिलकर लिए गए निर्णय अधिक संतुलित और दूरदर्शी होते हैं। मैं यह भी कहूंगा साथियों कि सहभागिता केवल निर्णय देने का नाम नहीं है, बल्कि निर्णय की जिम्मेदारी, जोखिम साझा करने का नाम है। जब पत्नी कहती है हम मिलकर निर्णय लेंगे, तो पति का मानसिक दबाव कम हो जाता है और संबंधों में विश्वास बढ़ता है। सफल विवाह की पहचान यह नहीं है कि एक व्यक्ति सभी निर्णय लेता है, बल्कि यह कि दोनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हो। क्योंकि जब पति पत्नी निर्णयों में सहभागी बनते हैं ना, तब वे केवल समस्याओं का समाधान नहीं करते, बल्कि साझेदारी, विश्वास और सम्मान को मजबूत नींव भी तैयार करते हैं। और 16वां बिंदु है कठिन समय में साथ, स्टैंडिंग टुगेदर इन डिफिकल्ट टाइम्स, सपोर्ट ड्यूरिंग चैलेंजेस। हमारे जीवन की वास्तविकता जो है, रियलिटी, हम सब जानते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता ना। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है ना, उतार चढ़ाव रहता ना। कभी समृद्धि आती है और कभी संघर्ष। कभी परिस्थितियां अनुकूल होती है तो कभी जीवन हमारी धैर्य, विश्वास और साहस की परीक्षा लेते होती है। इसलिए कहा जाता है अच्छे समय में साथ देना आसान है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान कठिन समय में होती है। जब व्यवसाय में हानि हो, जब नौकरी का संकट आ जाए, जब स्वास्थ्य साथ न दे, जब आर्थिक दबाव बढ़ जाए, जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे, तब पति को सबसे अधिक किसी सलाह की नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के विश्वास की आवश्यकता होती है। एक पुरुष अक्सर अपने परिवार की सुरक्षा और स्थिरता की जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस करता है। इसलिए जब वह किसी कठिन परिस्थिति से गुजरता है ना, तो केवल आर्थिक नुकसान नहीं होता, कई बार उसका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी प्रभावित होता है। और ऐसे समय में यदि पत्नी केवल समस्या को देखती है, तो पति और अधिक टूट जाता है। इसलिए यदि पत्नी उसकी क्षमता, उसके संघर्ष और उसके प्रयासों को देखती है, तो वही पत्नी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, तो विवाह के सुख साझा करने का संकल्प नहीं है, बल्कि दुख को भी मिलाकर सहने का व्रत है। जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं ना, तो वे केवल अच्छे दिनों का वादा नहीं करते, बल्कि जीवन के हर मौसम में साथ चलने का संकल्प लेते हैं। साथियों, संकट व्यक्ति को नहीं तोड़ते, अकेलापन तोड़ता है। और जब पति को यह अनुभव होता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसकी पत्नी उसके साथ खड़ी है, तब वह पहले से अधिक साहस के साथ चुनौतियों का सामना कर पाता है। और सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा हो। सच्चा जीवन साथी वह है जो आपकी असफलताओं में भी आपका हाथ छोड़ने से इनकार कर दे। क्योंकि कठिन समय में पत्नी का विश्वास पति के लिए केवल सहारा नहीं, वह उसकी शक्ति, उसका साहस और आगे की प्रेरणा बन जाता है। और 17वां बिंदु है प्रेरणा का स्रोत बनना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन फॉर ग्रोथ। हर पुरुष के जीवन में दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती है साथियों। एक वह शक्ति जो उसे जीवित रखती है, और दूसरी वह शक्ति जो उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। अक्सर जो दूसरी शक्ति है ना, किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में उसके जीवन में आती है। इसलिए इतिहास गवाह है
कि अनेक महान पुरुषों की सफलता के पीछे केवल उनकी प्रतिभा, परिश्रम और संघर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी महिला भी थी जिसने उन पर विश्वास किया, उन्हें प्रोत्साहित किया और कठिन समय में उनका मनोबल बनाए रखा। वो स्वामी तुलसीदास, याद है ना उनकी कहानी। साथियों, पत्नी केवल जीवन संगनी, लाइफ पार्टनर नहीं होती, वह जीवन प्रेरणा, लाइफ इंस्पिरेशन भी बन सकती है। जब पत्नी अपने पति की क्षमता को पहचानती है, उसके सपनों को सम्मान करती है और उसके विकास के लिए सकारात्मक वातावरण बनाती है, तब पति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसके उपलब्धियों कई गुना बढ़ जाती है। साथियों, हर सफल व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि उसकी संभावनाओं से देखे। कई बार पति स्वयं अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाता, वह असफलताओं, आलोचनाओं और परिस्थिति के कारण अपने आत्मविश्वास को खोने लगता है और ऐसे समय में पत्नी का विश्वास उसके लिए दर्पण बन जाता है जो उसकी वास्तविक क्षमता दिखाता है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रेरणा देना सेवा का एक श्रेष्ठ रूप है। किसी को उसकी सर्वोत्तम क्षमता तक पहुंचने में सहायता करना, उसके भीतर दिव्यता को जगाना। एक महान पत्नी वह नहीं है जो केवल अपनी पति के साथ खड़ी रहे, बल्कि वह है जो उसे वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करे जहां तक वह स्वयं जाने का साहस भी नहीं कर रहा था। क्योंकि जब पत्नी प्रेरणा बन जाती है ना, तब पति केवल सफल नहीं होता, वह अपने सर्वोत्तम स्वरूप, बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ में विकसित होने लगता है। और 18वां बिंदु है तुलना न करना, अवॉइडिंग कंपैरिजन, नेवर कंपेयर हिम। वैवाहिक जीवन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में सामान्य लगते हैं, लेकिन उनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। उनमें से एक है, देखो शर्मा जी को, फलना की पति को देखो, दूसरे लोग तुमसे कहीं बेहतर हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि तुलना, कंपैरिजन प्रेरणा कम और पीड़ा अधिक देती है। व्यक्ति अपनी असफलताओं से उतना नहीं टूटता जितना बार बार दूसरों से तुलना किए जाने पर टूटता है। और तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और रिश्तों की आत्मीयता को कमजोर करने लगती है। इसलिए हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसे समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसके अवसर अलग हैं, उसकी चुनौतियां अलग हैं, उसकी क्षमताएं अलग हैं। फिर भी हम अक्सर किसी व्यक्ति के संघर्षों को जाने बिना उसकी तुलना किसी और की सफलता से करने लगते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी तुलना अज्ञान, इग्नोरेंस का परिणाम माना जाता है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय, यूनिक बनाया है। जिस प्रकार बगीचे में गुलाब, कमल, चमेली की अपनी अपनी सुंदरता होती है ना, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी विशिष्टता होती है। यदि किसी पति को बार बार यह महसूस कराया जाए कि वह किसी और के जैसा नहीं है, तो वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगता है कि उसकी अपनी पहचान और प्रयासों का कोई मूल्य नहीं है। और इसके विपरीत, जब पत्नी उसके वर्तमान प्रयासों की सराहना करती है और उसके व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देती है, तो उसके भीतर आगे बढ़ने की प्रेरणा बनती है। तुलना व्यक्ति को छोटा महसूस कराती है, जबकि प्रोत्साहन उसे बड़ा बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए अपने पति की तुलना किसी और से मत कीजिए, उसकी तुलना केवल उसके कल से कीजिए, क्योंकि एक सफल विवाह वह नहीं है जहां दोनों दूसरे की तरह बनने की कोशिश करें, बल्कि वह है जहां दोनों एक दूसरे को उनकी विशिष्टता, जो यूनिकनेस है ना, इसके साथ स्वीकार करें, सराहें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और 19वां बिंदु है गोपनीयता बनाए रखें, मेंटेन प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग रिलेशनशिप प्राइवेसी। हर सफल रिश्ते की नींव केवल प्रेम, विश्वास और सम्मान पर नहीं टिकती, बल्कि गोपनीयता, प्राइवेसी और मर्यादा, बाउंड्रीज पर भी टिकती है। और आज के डिजिटल युग में लोग अपने जीवन के हर पहलू को साझा करने लगे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पति पत्नी के बीच की हर बात दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल दो हृदयों के बीच सुरक्षित रहनी चाहिए। विश्वास वहीं मजबूत होता है जहां गोपनीयता सुरक्षित रहती है।
जब पति अपनी चिंताएं, कमजोरियां, असफलताएं या निजी भावनाएं अपनी पत्नी के साथ साझा करता है तो वह केवल जानकारी नहीं दे रहा होता, वह अपने विश्वास का द्वार खोल रहा होता है। और यदि वही बातें मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या सोशल मीडिया की चर्चा बन जाए तो व्यक्ति के भीतर विश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। वैवाहिक विवादों का एक बड़ा कारण बाहरी हस्तक्षेप, अननेसेसरली एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जब छोटी छोटी समस्याएं तीसरे व्यक्ति, थर्ड पार्टी तक पहुंचने लगती हैं तो समस्या का समाधान कम और जटिलता अधिक बढ़ती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से विवाह एक पवित्र बंधन, सेक्रेड बॉन्ड है। यह केवल दो लोगों के साथ नहीं बल्कि दो आत्माओं के बीच विश्वास का एक सुरक्षित स्थान, सेफ स्पेस है। इस सुरक्षित स्थान की रक्षा करना दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर परिस्थितियों में योग्य सलाह, जो वाइज गाइडेंस लेना उचित है। लेकिन हर असहमति या निजी बात को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना देना रिश्तों की गरिमा को कम कर सकता है। और जिस रिश्ते की गोपनीयता सुरक्षित रहती है उसका विश्वास गहरा होता है, और जिस विश्वास की जड़ें गहरी हो उस रिश्ते की परिस्थितियां भी आसानी से हिला नहीं सकती, क्योंकि प्रेम केवल साथ रहने में नहीं बढ़ता बल्कि एक दूसरे के विश्वास और निजी संसार की रक्षा करने से भी गहरा होता है। और 20वां बिंदु है भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग हिज इमोशंस, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। समाज ने सदियों से पुरुषों के बारे में एक धारणा बना रखी है कि वे मजबूत होते हैं, कम भावुक होते हैं, अपनी भावनाओं को आसानी से नियंत्रित कर लेते हैं। लेकिन एक गहरा सत्य बताऊं साथियों, पुरुष कम बोलते हैं इसका अर्थ यह नहीं है कि वे कम महसूस करते हैं। उनके पास भी एक हृदय है, उनके भीतर भी भावनाएं हैं। वे भी आहत होते हैं, वे भी निराश होते हैं, वे भी अस्वीकृत, रिजेक्शन का दर्द महसूस करते हैं, और वे भी प्रेम, सम्मान और अपनत्व की उतनी ही आवश्यकता रखते हैं जितना कोई और। अंतर केवल इतना ही है कि बहुत से पुरुष अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के बजाय मौन में जीते हैं, क्योंकि बचपन में सिखाया जाता है मर्द रोते नहीं है, कमजोरी मत दिखाओ, मजबूत बनो। और धीरे धीरे वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय उन्हें भीतर दबाना सीख जाते हैं। और कई पुरुष समस्या इसलिए नहीं झेलते क्योंकि उनके पास भावनाएं नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास उन्हें व्यक्त करने का सुरक्षित वातावरण नहीं होता। और यहीं पर पत्नी की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार पति को समाधान, सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उसे केवल कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसकी बातें सुने, उसकी भावनाओं को समझे और बिना आलोचना के उसे स्वीकार करे। और आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का अर्थ केवल किसी की खुशियों में सहभागी होना नहीं है, बल्कि उसकी अनकही पीड़ा को महसूस करना है। सच्चा संबंध शब्दों से नहीं, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी से गहरा होता है। और एक बुद्धिमान पत्नी अपने पति के शब्द ही नहीं सुनती, वह उसके मौन को भी पढ़ना सीखती है। क्योंकि कई बार पुरुष अपने आंसू आंखों से नहीं बहाते, वे उन्हें चुप्पी, अपने तनाव, अपने संघर्षों में छिपा लेते हैं। और जब उन्हें कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाता है जो उनकी भावनाओं को समझ सके, तब उन्हें केवल प्रेम नहीं मिलता, उन्हें एक भावनात्मक घर, इमोशनल होम मिल जाता है।